मस्जिद में घुस के चिल्लाए पिलाट कर रहे थे। वो जो झंडा रहते ना मस्जिद में मार रहे थे ईटा पट्टा, वही लोग फिर ईटा चाकू मारने लगे। हिंदू लोग किसको मारने लगे? मुसलमान लोग को, मुसलमान लोगों को। और मस्जिद में मार रहे हैं ईटा ईटा। पहले मंदिर को तोड़ना चाहिए था ना, तुम लोग मस्जिद को जाकर के तोड़ दिया। मुसलमान के ऊपर सारी कार्रवाई करी जा रही है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब ये लोग बताओ, जब एक दफा रैली निकल गई, फिर दोबारा आई, तीबारा आई, चौथी दफा आई, चौथी दफा में उन्होंने करो तो इसका मतलब मस्जिद रहेगा नहीं, फिर मंदिर यही सब रहेंगे, फिर मुसलमान तो रहेंगे नहीं यहाँ पर। हम मंदिर में जाके उल्टे सीधे कुछ करेंगे तो आप बोलोगे नहीं, तो मस्जिद में बोलेंगे तो भाई मस्जिद के ऊपर तो हम कट भी जाएंगे, मर भी जाएंगे। मस्जिद के ऊपर कुछ आँच आएगी तो फिर शहीद ही हो जाएंगे मुसलमान भाई, फिर नहीं देखेंगे कुछ भी। कभी नमाज अदा करने जाते हैं या फिर ईद मनाते हैं, या कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर हमला हुआ हो? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी जिंदगी भी नहीं हुआ। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? अल्ताफ। अल्ताफ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 मिनट। 5वीं में। 5वीं में। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? याली स्कूल। स्कूल में जाते हैं, मदरसा में जाते हैं? स्कूल में। स्कूल में जाते हैं। तो उस दिन आप कहाँ थे जब ये घटना हुई थी? वहाँ पे कुशल पे वहाँ क्या कर रहे थे आप? खड़े थे। नहीं, वो नहीं, हाँ, क्या कर रहे थे आप? थे। खड़े थे। तो क्या देखा आपने? पहले मस्जिद में घुस के चिल्लाए पिलाट कर रहे थे। वो जो झंडा रहते ना मस्जिद में मार रहे थे ईटा पट्टा, ईटा पत्थर मार रहे थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर सब उठ के आ गए, फिर मारने लगे। वही लोग फिर ईटा चाकू मारने लगे। हिंदू लोग। हिंदू लोग किसको मारने लगे? मुसलमान लोग को, मुसलमान लोगों को। और मस्जिद में मार रहे हैं ईटा ईटा। उसके बाद क्या देखा फिर आपने? हैं? उसके बाद क्या हुआ? फिर हम सब आ गए, हिंदू लोग चाकू वाकू लेके आ रहे थे, जी। तलवार वलवार। लेकिन ये सब नॉर्मल कैसे होगा? मतलब ये गंदा लगता है आपको दिखने में सब? अच्छा क्या चाहते हैं आप? ये सब बंद हो जाए सब बंद हो जाए। और लड़ाई बंद। देखिए, बच्चे से बातचीत करना इसलिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि बच्चा, कहते हैं ना, वो भगवान का रूप होता है, अल्लाह का रूप होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, बनावटीपन नहीं होता है। तो यही हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में सच्चाई क्या है, और अगर उसके बाद बुलडोजर चलता है तो उससे किन लोगों को तकलीफ होती है, ये समझने वाली बात है। हम तो चाहते हैं दोनों तरफ देखो, एक पार्टी को मत देखो, दोनों तरफ। मुसलमान खराब है, मुसलमान खराब है क्या? तो इसका मतलब हिंदू भी, इसका मतलब हिंदुओं की सुनाई होगी, मुसलमानों की कोई सुनाई नहीं हो रही है। एक कर रहा है गलती तो सबको घर में से घुसेड़ के ले जा रहे हैं, लेडीजों को जेंट्स मार रहे हैं, ये क्या हो रहा है? पुलिस वाले जेंट्स, पुलिस वाले तो है ही। कल अगर बुलडोजर चला है तो वो करेंगे नहीं, यहाँ कार्रवाई जरूरी है, अतिक्रमण हटाया गया है। तो पब्लिक तो भड़क रही है, इसलिए भड़क रही है ना पब्लिक। जब तुम घर में से एक मुद्दे ने करा, एक मुद्दे को उठाया, तुम पब्लिक को, वहाँ लेडीजों को भी उठा रहे हो, लेडीजों को मार रहे हो, तो उस टाइम पब्लिक क्या करेगी? भड़केगी ना पब्लिक, तो लड़ाई तो थमेगी नहीं, भड़केगी। और ये भड़का रहे। हमने तो मंदिर को, यहाँ भी मंदिर काफी टाइम से है, मस्जिद भी है, कभी उन्होंने कोई बात ही नहीं उठाई उन लोगों ने। तो अब ये लोग बताओ, जब एक दफा रैली निकल गई, फिर दोबारा आई, तीबारा आई, चौथी दफा आई, चौथी दफा में उन्होंने करो तो इसका मतलब मस्जिद रहेगा नहीं, फिर मंदिर यही सब रहेंगे, फिर मुसलमान तो रहेंगे नहीं यहाँ पर। अच्छा, ऐसा कभी आपने देखा जैसे लंबे नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं हुआ। लंबे समय से जो आप रहते हैं, कभी नमाज अदा करने जाते हैं या फिर ईद मनाते हैं, या कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर हमला हुआ हो? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी जिंदगी भी नहीं हुआ। ये तो कोरोना के चक्कर में जो होना था वो हो गया। अभी कभी ऐसी लड़ाई हुई नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हुई। हमारा भी बचपना यही कटा, यही पैदा हुए, जब तो हमारी माँ ये बैठी हुई, जब इंदिरा का हाथ का मकान है, कभी ऐसी लड़ाई हुई नहीं। ताजिए भी निकाले जाते हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी दिक्कत नहीं, कभी नहीं हुई दिक्कत, कभी भी नहीं हुई। अचानक जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रह रहे हैं तो फिर माहौल खराब करने के पीछे कौन? उन लोगों से पूछो ना जिन लोगों ने खराब करा, उन लोगों से पूछो। आप मंदिर में जाके, हम मंदिर में जाके उल्टे सीधे कुछ करेंगे तो आप बोलोगे नहीं, तो मस्जिद में बोलेंगे तो भाई मस्जिद के ऊपर तो हम कट भी जाएंगे, मर भी जाएंगे। हमें फिर टेंशन, फिर तो बिल्कुल ही शहीद हो जाएंगे, मस्जिद के ऊपर तो शहीद हो जाएंगे हम। मस्जिद के ऊपर कुछ आँच आएगी तो फिर शहीद ही हो जाएंगे मुसलमान भाई, फिर नहीं देखेंगे कुछ भी। आपको लग रहा है कि जो मस्जिद के ऊपर कुछ भी हुआ तो उसमें सरकार संलिप्त है या सरकार की वजह से हुआ? तो सर
अब रोजे खोला जा रहा है, नमाज पढ़े जा रहे हैं, तुम गाना बजाए जा रहे हो, आपको मना करा, आपने एकदम पथराव कर दिया, तलवार चलाना शुरू करिए। इधर बुलडोजर आगे कहना लिए गए लो पहले होता है, अरे भाई तुम रुको, उसको रोको बे भाई, उसको क्यों देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुलडोजर वाली बात क्या है? बुलडोजर वाली बात ये है भाई, ये इधर से बुलडोजर पहले उधर क्यों गया? पहले मस्जिद के पहले मंदिर तो पड़ता है सामने, पहले मंदिर को तोड़ना चाहिए था ना, तुम लोग मस्जिद क्यों जा करके तोड़ दिया? 2 घंटे पहले परमिशन आया हुआ है जो रोक दिया जाए सब कुछ, इन लोगों ने रोका नहीं, फिर भी वो कर दिया गया। जो अतिक्रमण था वो हटाया है? कुछ नहीं हटाया भाई, मस्जिद का गेट तोड़ दिया, कैसे टूट गया? मस्जिद का गेट ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाता है। वो अतिक्रमण है इसलिए हटाया है? नहीं भाई, तो मंदिर भी तो आगे आ रहा है भाई, मंदिर का तो भी आगे करना चाहिए था ना, पहले मंदिर को नहीं करा उन लोगों ने, पहले मस्जिद को क्यों करा? कि जब वहाँ पर स्टे आया तो उसको रोक दिया गया। मैं तो कह रही कुछ ना करो बस। नहीं नहीं, उनका कहना है कि भाई जैसे ही जब स्टे आया सुप्रीम कोर्ट का तो इसलिए उसे रोक दिया गया। भाई अभी कहाँ रोका गया? फिर तो वही 14 दिन के लिए रोक दिया गया। अच्छा, तो फिर भाई 14 दिन बाद वही होगा ना, तो इन लोगों ने तोड़ दिया जो, तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था ना, बुलडोजर आगे क्यों गया? तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है या फिर मुस्लिम या हिंदू देख करके कार्रवाई हो रही हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं, मगर मुसलमान के ऊपर सारी कार्रवाई करी जा रही है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। स्टे जब आया था आपके पास भाई, उसी टाइम जब आपको पता था सरकार की तरफ से आप आए हो यहाँ पे, उसी टाइम आपको रुकना चाहिए था ना, मस्जिद तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता था उस टाइम। जब 14 दिन के लिए सरकार ने आपको बोल दिया था कि ये स्टे आ गया, रोको इसको, अभी मत है? फैसला आज आया है? ये तो आज आया, हमें भी पता, लेकिन उस टाइम भी आ रखा था, भी आया था उस टाइम कहते ये लोग मस्जिद आने के बाद 2.5 घंटा तक उसकी बुलडोजर चलती रही है। एसटी ऑर्डर आने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद 2.5 घंटा बुलडोजर चली है। ये कैसे पता लगेगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का डर किसी और को भी है? क्या गरीबी उसमें डर है सुप्रीम कोर्ट से? नेता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे हाई कोर्ट माना जाता है, वो तो सारे के ऊपर होना चाहिए लागू, तो उसे डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। यही ना कहने का मतलब है कि हमें तो डर है, सुप्रीम कोर्ट का हमें डर है, लेकिन उन्हें डर नहीं है। डर होता तो फिर पत्थरबाजी क्यों होती? क्योंकि जब डर होता तो भाई साहब फिर उसने बुलडोजर क्यों चलाता? जब ऑर्डर आने के रोकने के लिए उसको जब आए थे तो बुलडोजर चलाया क्यों उनने? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रही उनके सामने? अगर हम आरोपियों हम तो कानून को मान रहे हैं, लेकिन उनने कहाँ माना? हम चाहते हैं कि चलो अतिक्रमण हटे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर कर दिया कि भाई अभी रोक दिया जाए, 2.5 घंटा चला उसके आने के बाद भी। आरोपियों को गिरफ्तारी करने जाती है तो उसके ऊपर भी पथराव होता है। कहाँ रफ्तारी को गिरफ्तार हो रहे हैं? उसमें तो फालतू लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं। करने वाले तो करके ही कल गए, बाहरी थे। करने वाले कौन है फिर? करने वाले बाहरी थे। अंसार, असलम अंसार, वो कहते हैं कि मैंने खुद कसूरवार हूँ, वो आरोपी नहीं है क्या? उसके साथ जो और जो उठ रहे हैं वो भी सारे आरोपी हैं। नहीं, पुलिस जो कह रही है जैसे कि चाहे वो असलम हो, चाहे वो सोनू चिकना हो, उसको भी बना दे रहे, जो सामने कैमरे पे आ रहे हैं उसको भी आरोपी बना रहे हैं, क्योंकि ये मुंह खोल रहा है। हो सकता है भाई ये आगे जाकर के कुछ करेगा, इसको भी उठा ले जाओ, ऐसे भी हो रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब मीडिया पर सामने आना भी गुनाह है? गुनाह है, फिर यहाँ गवर्नमेंट के सामने गुनाह। मीडिया में आप अपनी बात रखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि पुलिस हमें उठा लेगी? हाँ लगता है जी, डर लगता है। डर लगता है, इसी वजह से मीडिया पे कोई सामना भी नहीं आना चाहता ना। देखिए लंबे समय से जब हम बातचीत कर रहे हैं, गलियों में गए, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने हमसे बातचीत करने का बचाव किया, खुद बचे, लेकिन एक बात दुख या पीड़ा ये ज़रूर निगाह में आती है कि कहीं ना कहीं डर का माहौल ज़रूर बना हुआ है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए और हमें उठा लिया जाए। दिक्कत कैसे हो रही है फिर? क्यों दिक्कत? अब दिक्कत उन्हीं को पता है उधर किस लिए हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक तरफा हो रहा है सब कुछ, तो एक तरफा मुसलमान ही खराब है क्या? और हिंदू हो रहा है, एक तरफा हो रहा है, मुसलमानों को कोई सुन रहा ही नहीं है, हिंदुओं को सुनाई जा रही है। तो अब बताओ ना अब क्या करें? राज उनकी है, इस वजह से एक तरफा बात किया जा रहा है। उनकी क्या है? राजी है उनकी सारी चीजें। नहीं सही है, मम्मी सही है। राजनीति एक तरफ की हो रही है, दोनों तरफ की नहीं हो रही है। एक तरफ क्यों चल? क्या चाहिए भाई होना चाहिए सब प्यार मोहब्बत में रहे, जैसे पहले से रहते रहे, ऐसे प्यार मोहब्बत में हम भी चाहते हैं। हम नहीं चाहते लड़ाई वड़ाई, ना कोई भी नहीं चाहता, ना हिंदू चाहता, ना मुसलमान चाहता है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की या जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो सही है, गलत? अच्छा पहले कार्रवाई क्यों? दोनों तरफ से होनी चाहिए, मोमडन की तरफ से भी होना चाहिए और हिंदुओं की तरफ से। जिन्होंने जो आपकी मस्जिद में जाके तिरंगा झाड़ेंगे वो करेंगे तो वो भी तो गलत है। हम आपकी मंदिर में जाके उल्टे सीधे करेंगे तो हमारे लिए भी बेकार है, आपके लिए भी। जब पहले भी रैली निकलती थी कोई बात नहीं थी, अब भी तो मंदिर है, मस्जिद है, नमाज भी पढ़ा जाता है, और
वहाँ पर घंटे भी बजते, कभी लड़ाई हुई नहीं। ये है कि अगर जैसे वीडियो फुटेज में जो फोटो आते हैं उनके आधार पर पहचान करके उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत हमें भी कोई नहीं है भाई, जिसने गलत करा वो तो जाएगा, और जिसने नहीं गलत करा तो वो क्यों जा रहा है भाई? जिसने गलत नहीं करा तो वो क्यों जा रहा है, और जिसने करा तुम उसे लो ना। तो दोनों पार्टी जानी चाहिए सर, एक पार्टी नहीं हुई है, दोनों पार्टी हुई है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को ही गिरफ्तार किया गया। हम तो ये नहीं चाहते ना हिंदू मुसलमान गिरफ्तार रहो, प्यार मोहब्बत में रहो, बस हम ये चाहते हैं, ना लड़ाई फैले। शांति कैसे होगी? अब शांति तो वो आपको ही पता है शांति कैसी होगी। पुलिस कार्रवाई कर रही है ना? पुलिस भी क्या कार्रवाई कर रही है? वो कह रही है हमने बुलडोजर चलाया, अतिक्रमण हटाया। सब चला दिया, सब कुछ कर लिया है भाई, बस हम तो कह रहे हैं बस शांति बना रहे। हम ये लोग चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते दंगा फसाद। तुम्हारा भी त्योहार हो, हमारा भी त्योहार हो। क्या नाम है आपका? शहरीन। शहरीन। 10th क्लास में पढ़ते हैं? हाँ जी। तो आप भी यहीं रहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? मैं घर में ही थी। घर में थे। कैसे पता चला आपको कि क्या हुआ है? मुझे तो बाद में पता चला कि यहाँ पर दंगे फसाद हुए हैं, बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं था यहाँ पर कुछ। जब आपको जानकारी मिली तो क्या सुना आपने कि बाहर क्या हुआ है? बाहर मतलब कि चाकू छुरे चलने लगे, बंदूक चलने लगी, पत्थरबाजी हुए हैं, काफ़ी सारे की जान गई है, ये सुना मैंने, बस उसके आगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया कि कई सारे लोगों की हत्या हुई है, जान गई है। हाँ जी, यस। इतना लोग इकट्ठा हुए थे एक साथ? हाँ जी, यही कारण रहा। सब छत से देख भी रहे थे सब। तो आपके मोहल्ले से भी लोग इकट्ठा होकर के बाहर गए थे? नहीं, सब तो घर में ही थे, कोई नहीं गया था बाहर, कोई नहीं गया। लेकिन समझ में क्या आता है कि कमी कहाँ है? कोई कहता है कि मस्जिद में हमला किया गया या मस्जिद में झंडे फहराए गए, कोई कहता है कि नहीं मस्जिद से पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गई, तलवारें लहराई गई। क्या लगता है, सुनते हैं तो क्या लगता है? दोनों में से मैंने तो किसी का देखा नहीं कि किसने पहले स्टार्ट करा है। सुना क्या है आपने? मैंने ये सुना कि हिंदू ने पहले ही इस्तेमाल करा था, बोलना उन्होंने से शुरू करा था, तो उससे पत्थरबाजी चलने लगी, चाकू छुरे चलने लगे। उन्होंने झंडे भी हमारे मस्जिद में गाड़ने की सोची थी, लगाने की, तो इसमें तो मुझे गलती भी लगती है, बट मैं कह नहीं सकती हूँ। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो आपको लगता है कि वो गलत कर रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम वाकई हम जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आई है उसके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, तो वो ठीक लगता है आपको? उसमें भी कुछ गलत लगता है? कह रहे हैं कि मुस्लिम देख करके गिरफ्तारी की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ऐसा लगता है? ये वैसे सही बात है कि दोनों की गलती है तो दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ, तो वो केजरीवाल करेंगे क्या? वो बंदे करेंगे क्या? उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ सरकार चला सकती है, उसके हाथ में है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, उसके हाथ में पुलिस नहीं, उसके हाथ में एमसीडी नहीं है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो अपनी जनता की रक्षा कैसे करेगा? अपने जनता की रक्षा करने के लिए, उसके के लिए तो मोदी सरकार ही है, जनता की रक्षा वो करेंगे, ये चलाएंगे सिर्फ ये। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस गली में मोहल्ले में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, उन्होंने क्या देखा और अब तक सुना क्या है, ये बड़ी बात है।